पशुओं की तमाम समस्या समाधान हेतु विभागीय जिम्मेदार को पत्र व्यवहार कर राजन यादव ने दिया धरना। समस्या समाधान नहीं होने पर कर सकते हैं समस्या समाधान हेतु अनशन। के पशुपालक नेता राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने कोरोना की महामारी में भी पशुपालन विभाग के भ्रष्टाचार व लापरवाही व पशुपालकों की समस्याओं सहित पशुपालकों को पशु आवास देने को लेकर गौशाला में धरना देकर प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर ज्ञापन भेजा है। पत्र में राजन यादव ने लिखा है कि पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा लगभग प्रत्येक ग्राम स्तर पर पशुओं के निःशुल्क इलाज हेतु पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय की स्थापना की गई है। इन संस्थानों में समय समय पर बांझपन निवारण शिविरों तथा कृमिनाशक दवा वितरण शिविरों का भी आयोजन किया जाना था, जो समय पर नहीं किया जा रहा है। दवा वितरण में भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी भी पशुपालकों को मुफ्त दवा नहीं मिलती है। वहीं रोग नियंत्रण व टीकाकरण के अंतर्गत विभाग द्वारा बड़े पशुओं में फैलने वाले घातक रोगों जैसे मुंहखुर, गलघोटू, ब्रुसेलोसिस तथा छोटे पशुओं जैसे भेड़ व बकरी में होने वाले विभिन्न बीमारियों के बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण समय पर नहीं हो रहा है। इसके लिए समय समय पर जागृति कैंप लगाकर पशुपालकों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाना था, ताकि पशुधन स्वस्थ रह सके, लेकिन कुछ भी समय समय पर नहीं हो रहा है, जो जांच का विषय है। जिला पशु रोग निदान प्रयोगशाला हिसार में जिले भर के पशुपालकों द्वारा या पशु चिकित्सक द्वारा भेजे गए गोबर, खून, पेशाब के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई बीमारियों जैसे टीबी, जेडी व ब्रुसेला के टेस्ट भी मुफ्त किए जाते हैं, जो सभी जिलों के पशुओं का नहीं किया जा रहा है, जो जांच का विषय है। कृत्रिम गर्भाधान सुविधा से गाय व भैंसों में नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु चलाई गई है। इस स्कीम के अंतर्गत उत्तम नस्ल के सांडों का वीर्य निकाल लेकर गाय व भैंसों को कृत्रिम विधि से गर्भित किया जाता है, जिसके कारण नस्ल सुधार व अधिक दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। संस्था राशि 30 रुपए तथा घर द्वार पर राशि 100 रुपए प्रति गर्भाधान सरकारी शुल्क वसूल किया जाता है। इन सरकारी शुल्क को पूरी तरह मुफ्त किया जाए। अर्थी बाबा ने कहा कि सरकार जैसे प्रधानमंत्री आवास गरीबों को देती है, उसी तरह पशुपालकों के पशुओं के लिए पशु आवास भी दिया जाए। पशुपालकों को समय समय पर मुफ्त में अलग अलग वैरायटी बरसीन व चरी व जई व घास चारा का बीज नहीं दिया जा रहा है। पशुपालक को बाजार से महंगे रेट पर चारा के बीज खरीदना पड़ता है, जो विभाग में आता भी है, वह भी किसी पशुपालकों को नहीं मिल पाता, जो जांच का विषय है। पशुओं के पशु आहार खरीद खुद्दी बाजार में आसमान छू रहे हैं और रोज दाम बढ़ रहे हैं। विभाग द्वारा कोई भी रेट पर नियंत्रण नहीं है, जिससे पशुपालकों को जेब ढीली हो रही है, जिसकी सूद न तो कोई विधायक न तो कोई सांसद लेता है। ये चुनाव के समय लंबी लंबी भाषण देते हैं, सब पशुपालकों को धोखा दे रहे हैं। कोरोना काल में सरकार द्वारा जो भी सुविधा निर्धारित है, उसको पशुपालन विभाग नहीं दे रहा है, जो जांच का विषय है। अर्थी बाबा ने कहा कि यदि इन समस्याओं व भ्रष्टाचार की जांच जल्दी निस्तारण कर पशुपालकों की समस्याओं को दूर नहीं किया गया और पशु आवास नहीं दिया गया, तो अनशन पर बैठने को बाध्य होंगे। आज हम प्रधानमंत्री जी को एक पोर्टल पे ज्ञापन देके आज हम यहाँ गौशाला में धरने पे बैठे हैं। पशुपालकों की समस्याओं को लेकर मैं यहाँ धरने बैठा हूँ। पशुपालक बहुत परेशान हैं। पशुपालकों को पशुओं के लिए फ्री में दवाई नहीं मिलती है। पशुपालकों को जो पशु हैं उनके लिए सही टाइम से टीकाकरण नहीं होता है और पशुपालकों के लिए एक पशुओं के लिए आवास होना चाहिए, वो भी नहीं मिला है। हम चाहता हूँ प्रधानमंत्री आवास जैसे दिया जाता है वैसे प्रधानमंत्री पशु आवास भी दिया जाए और जो खाद बीज जो चारा इनको पशुओं का मिलता है, उसके बीज मिलता है, उसमें इतना महंगा कर दिया गया है, बाज़ार से लेना पड़ता है। जो सरकारी बीज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, चारा का बीज कोई नहीं मिलता है पशुओं का। और यहाँ तक कि जो इनके पशु आहार खरीदे जाते हैं, जैसे चोकर हुआ या और भी खरी खुदी हुआ, ये इतने महंगे हैं कि इनके पर कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि पशु का पालक समझ लीजिए सिर्फ परेशान है। इसीलिए मैं इस सारी समस्याओं को लेकर आज यहाँ धरने पर बैठा हूँ। अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो हम